दिल्ली पुलिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूँ और जितने भी दिल्ली पुलिस वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप जो चाहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने अपना जो चैनल है वो इसीलिए क्रिएट किया है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दे सकूँ, अपने नोट्स दे सकूँ। मेरे नोट्स भी आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है, वो भी आपको अभी मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे जो भी स्ट्रैटेजी है वो बता सकूं, क्योंकि मेरे जो जिस तरह से मैंने एग्जाम्स निकाले हैं, एसएससी जीडी में 160 में से 156 नंबर थे, दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकाला है, एमपी पुलिस का निकाला है, यूपी पुलिस का निकाला है, और भी एग्जाम्स हैं, तो मैंने किस तरह से निकाले हैं वो चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ, क्योंकि उसकी मुझे लगता है ज्यादा नीड होती है। बाकी पढ़ने के लिए आपके पास में बैचेस होंगे, कंटेंट होगा, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, बट आपके मन में जो डाउट आते हैं आप भी चाहते होंगे उनको कोई क्लियर कर दे, तो ये चैनल बस इसलिए बनाया आपके डाउट क्लियर हो सके। तो दिल्ली पुलिस के जीके जीएस को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि 100 में से 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो, अगर मैथ्स और रीजनिंग होता तो लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर ले आते। मतलब मैथ रीजनिंग हालांकि है बट कम है, मैथ रीजनिंग टोटल मिला के 40 है, जबकि मैथ और रीजनिंग का 50% रेशियो होता है। हाँ, इसमें 40 है और 60 जीके का है। और बाकी एग्जाम में आपने देखा होगा तो 25% तो कोई या तो इंग्लिश होती है या हिंदी होती है, तो थोड़ा सा जीके जीएस का बाकी एग्जाम्स में रोल प्ले कम होता है, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 60% का कंप्यूटर मिला लो तो। क्योंकि कंप्यूटर भी आपका जीके का ही एक तरह से पार्ट है ना, मैथ्स का नहीं है वो, रीजनिंग का नहीं है वो, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए जिसे हम करके एटलीस्ट उतना करके, क्योंकि अगर टाइम कम है, टाइम बहुत है तो भरपूर पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर टाइम कम है तो आपके पास में लिमिटेड टॉपिक्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए, जिससे कि आप जो अपना कीमती समय है वो उल जलूल चीजें पढ़ के बर्बाद ना करें, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। एक टॉपर की ये स्ट्रेटेजी होती है कि वो पहले एग्जाम ओरिएंटेड चीजें उठाता है। नाउ व्हाट इज एग्जाम ओरिएंटेड थिंग्स, की वो ये होता है कि एग्जाम में जो ज्यादा पूछा जाता है पहले उसको कवर कर लो, अगर टाइम बचता है तो वो चीजें भी कर लो जिसके आने का जो चांसेस है वो कम है, ठीक है। रिवीजन आपको साथ के साथ करते जाना है जीके जीएस के लिए। अब हम बात करते हैं कहाँ से क्या आता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 से 16 क्वेश्चन स्टैटिक जीके आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बाकी चीजों में फुल ले आए ना और स्टैटिक जीके में आपके मान लीजिए नहीं हो पाते हैं, तो भी आपके जो चांस हैं, क्योंकि भाई मैथ रीजनिंग में भी कटेगा, आपका कंप्यूटर में भी कटेगा, भाई सीधी सी बात है कि पढ़ना तो पड़ेगा जो भी है, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है। दूसरा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, लाइक 7 to 8 और 9 ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में भी जो समथिंग 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री से, एंड 1 क्वेश्चन आपका कभी ऐसे पूछा जाता है एंशियंट हिस्ट्री से। मतलब 3 क्वेश्चन वो आपके एंशियंट और मेडिवल, मतलब सबसे पुराना और बीच वाला, ठीक है। मुझे भी इसका हिंदी में नहीं पता है, सॉरी। और मॉडर्न हिस्ट्री से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। गांधी युग हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, जितने भी आप मान लीजिए उस टाइम पे एक्शंस हुए थे, ठीक है, और क्रांतियां हो गई आपकी, ये सब, वॉइस रॉय। और तो वीडियो पॉज हो गई थी किसी रीजन की वजह से, किसी का कॉल आ गया था। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटी से 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपकी प्रस्तावना से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट से आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने। और इसके अलावा आपके सोर्सेस, कहाँ से क्या चीज ली गई है, आयरलैंड से क्या लिया है, और यूएसएसआर से क्या लिया, अमेरिका से क्या चीज ली गई हमारे संविधान में, वो चीज है। और मतलब यही बस थोड़ा सा बेसिक पहले वाला कि कब लागू हुआ, पहली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्थायी कौन थे, अस्थायी कौन थे, ये बेसिक आता है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं आता, ठीक है। ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 4 क्वेश्चन आते हैं। साइंस में बहुत ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस में खुद ही 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो नॉर्मल फिजिक्स में आप यूनिट्स याद कर जाना, और जो मीटर होते हैं ना, जो मशीन होती है, ओडोमीटर किसके काम आता है, हाइग्रोमीटर वो, और यूनिट्स याद कर लेना, जूल किसकी होती है, ऐसे।
और केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपको ना फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए, जो भी मेटल्स मेटलॉइड्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सा बेसिक बस उसका पता हो, ठीक है। और केमिस्ट्री में ना जैसे ओर्स होते हैं ना, ओर्स हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जैसे आयरन का ओर कौन सा है, अब ओर दे दिया, मैग्नीशियम का कौन सा है ओर, आप सर्च कर लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, ORE ओर, ठीक है। ये साइंस बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया है। 8 क्वेश्चन कैसे कहाँ से आते हैं, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, जनगणना पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सेंसस एंड 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन आते हैं लगभग। करंट अफेयर आपको अब डेली पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको करंट अफेयर मंथली वाली वीडियोस उठानी है और करनी है। और एक बात और बता दूं भाई, आपने ये सोच लिया ना, मैंने जैसे मई वाली वीडियो उठाई, ठीक है, अब मई का आपने पढ़ लिया, एक वीडियो देख लिया, जून का एक देख लिया, जुलाई का, और आपको ऐसा लगता है ना कि आपने एक बार पढ़ लिया और बस आप जाके एग्जाम में बैठ जाओगे, आपको याद आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती करंट अफेयर में इतना भूलने की, कंफ्यूजन वाली जो प्रॉब्लम होती है, आपने अगर मई वाली वीडियो देखी और उसके नोट्स बनाए ना, तो कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ो, तब याद होगा, नहीं तो वहां पे चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, मर्ज हो जाता है, सब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। मंथली वाली वीडियोस उठाओ कहीं से भी, जहां से आपको अच्छा लगता है, और आप उठा के उसको लिख के वीडियो देख के 3 से 4 बार उसका रिवीजन करो। करंट अफेयर में आपको बस इतना करना है, पिछले 6 से 7 महीने, मैक्सिमम 8 मंथ, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है करंट अफेयर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये आप कमेंट करके बताना। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे अभी मैं बताऊंगी, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताना, और दूसरा कमेंट मुझे ये करके बताना कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी है, ठीक है। और मैंने अपने टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम आईडी का, तो तीनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो 100 के होने वाले हैं, आप सभी का प्यार बहुत सारा मिला है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नोट्स की अगर हम बात करते हैं, स्टैटिक जीके के नोट्स हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम में मैंने पिन कर दिए हैं, ठीक है, तो वहां से आप जाकर ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।